Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go. Class 11, Chapter 6, Linear Inequality, Exercise 6.2. जैसे कि गाइस हमने 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, सो आज हम स्टार्ट करेंगे 6.2 एक्सरसाइज। एंड इस एक्सरसाइज में देखो क्या है, मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ कि इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कि इसको हमें जो लीनियर इनइक्वालिटी है उसको हमें ग्राफिकली शो करना पड़ेगा। ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। सो कैसे करेंगे, देखो सपोज करो कि मैं एक इक्वेशन राइट करती हूँ। मैंने एक लीनियर इनइक्वालिटी यहाँ पे लिखी, एक इक्वेशन ऐसे x प्लस वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू 5। ठीक है, एक इक्वेशन मैंने एक लीनियर इनइक्वालिटी राइट कर ली। अब देखो हमें क्या करना है, इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है, ग्राफ पे शो करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, प्लेन पे शो करेंगे। तो उसके लिए हम पहले तो नॉर्मली एक इक्वेशन, ये लीनियर इनइक्वालिटी है, हम इसको नॉर्मली इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, कन्वर्ट कर लेंगे एक इक्वेशन में। सो ये हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू वाई। हमारे पास अब एक सिंपल इक्वेशन आ गई। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, x और y के पॉइंट निकाल देंगे, x और y की वैल्यू निकाल देंगे, कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे। ठीक है, जो भी हमें निकालने होंगे वो पॉइंट्स निकाल देंगे। एंड देन फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि गाइस ये है x और y के पॉइंट निकाल दो। अगर हमने x 0 रखा तो y आ गया 5, और y अगर हमने 0 रखा तो x आ गया 5। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, अगर हमने x 0 रखा तो y 5 आ गया, और y को 0 रखा तो x 5 आ गया, यानी कि 0,5 और 5,0। ठीक है, ये हमारे पास निकले। एक पॉइंट दे देना इसको p और इसको q। तो इसको हम ग्राफ पे ऐसे शो करेंगे कि जो p पॉइंट है, ठीक है, ये है हमारे पास ऑरिजिन है। ये ऑरिजिन जहाँ पे ऑरिजिन पे x और y दोनों की वैल्यू 0,0 होती है। ये x एक्सिस है, x एक्स, ये है y एक्सिस, y एक्स। हमें शो करना है 0,5, यानी कि x की वैल्यू 0, ये x की वैल्यू होती है और पीछे होती है y की वैल्यू। ठीक है, तो हम x की वैल्यू 0 किस पे होगी, y एक्सिस पे। ठीक है, तो y एक्सिस पे ये 1 2 थोड़ा ज़्यादा हो गई, ये ऐसे स्पेस देना। आप तो ग्राफ पे ही शो करना, आपको ग्राफ पे शो करना है इसे। ठीक है, ग्राफ पेपर पे शो करना है। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये y की वैल्यू है 5। यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट जो है p है, इस पे क्या है 0,5, क्योंकि y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास q पॉइंट, जहाँ पे x की वैल्यू है 5 एंड y की वैल्यू है 5। पीछे वाली होती है y की वैल्यू, आगे वाली x की वैल्यू। तो 5,0 हम यहाँ पे बताएंगे 1 2 3 4 5, ये है 5,0। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को, p और q पॉइंट को कर देना है मीट। ठीक है, इस टाइप से आपको मीट कर देना है। एंड देन फिर आपको क्या देखना है कि हमें एक पॉइंट लेना है 0,0। ठीक है, 0,0 हमने लिए एक पॉइंट, और दोनों की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रख के देखो, x की जगह 0 एंड y भी 0 है, तो y की जगह भी 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 5। क्या 0, देखो बिल्कुल राइट है, 0 से बड़ा 5 है ना, 0 से बड़ा 5 है ना, ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, सेटिस्फाइंग। अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाइंग है तो हमेशा ऐसे केस में क्या होगा, ऑरिजिन की तरफ हम रीजन को सेट करेंगे। ठीक है, क्या है, इक्वेशन सेटिस्फाइंग है तो हम ऑरिजिन की साइड में इस टाइप से इस रीजन को सेट कर देंगे। साइडेड एरिया क्या होगा, ऑरिजिन के साइड में। ठीक है, इस टाइप से, आप समझ रहे हो ना। लेकिन अगर इसकी ही जस्ट हमें इक्वेशन दे रखी होती है ऐसे, x प्लस वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, तब देखो क्या होता, हमें x और y की वैल्यू 0,0 रखनी है, x की 0 y की भी 0। तो क्या, और फिर क्या है यहाँ पे 5, तो क्या आया 0, क्या 5 से बड़ा है, नहीं है ना 0 5 से बड़ा। तो ऐसी कंडीशन में ये इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइंग है, नॉट सेटिस्फाइंग। इस कंडीशन में आपको बहुत ही सिंपल से क्या करना है, ये ग्राफ फिर ऐसे नहीं बनेगा, फिर इसको ये वाला रीजन इसका नहीं कवर किया जाएगा। ठीक है, इसको हम कलर नहीं करेंगे, इसको फिल नहीं करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ऑरिजिन से दूर, फिर ये ऑरिजिन से डिस्टेंस मेंटेन कर लेगा और इस टाइप से फिल होगा। फिर इस साइड में फिल करेंगे इसे। ठीक है, फिर ये रीजन जो होगा इस प्रकार से सेट कर देंगे, ये है रीजन इसका। आप समझ रहे हो ना, अगर हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइंग है तो ऑरिजिन की साइड में फिल कर देंगे रीजन, और अदरवाइज ऑरिजिन से दूर। बस इतना ऐसा ही है इस एक्सरसाइज में, और कुछ नहीं है। बाकी जितने भी सम्स हैं उसके सॉल्व करेंगे। बहुत इजी एक्सरसाइज, इट्स वेरी इजी एक्सरसाइज। सो देखो 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने है।
क्या दे रखा है इसमें, बहुत ही इजी एक्सरसाइज, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया बिल्कुल सेम वैसा ही है, ठीक है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, बस आपको केवल समझना है अच्छे से। सो क्या दे रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली इन 2 डायमेंशन प्लेन। क्या दे रखा है, इन सभी जो भी हमें इनइक्वालिटीज दे रखी है उसे हमें सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, इन इनइक्वालिटीज को हमें क्या सॉल्व करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है इन 2 डायमेंशनल प्लेन। कहाँ पे, 2 डायमेंशनल प्लेन में। तो बिल्कुल जैसा मैंने आपको बताया था बिल्कुल डिक्टो है, सेम। तो क्या करेंगे, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x प्लस वाई इज लेस देन 5, ये हमारे पास इनइक्वालिटी है, हम कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट इनटू अ सिंपल इक्वेशन। हम एक से सिंपल इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं, कन्वर्ट इनटू अ सिंपल इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है, कन्वर्ट इनटू अ सिंपल इक्वेशन, ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे, फिर हम करेंगे फाइंडिंग आउट द पॉइंट्स। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे। सो आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा पॉइंट्स निकालना, वही है ये, ठीक है, एक्स और वाई दोनों के हम पॉइंट्स निकालेंगे, ठीक है। सो कैसे निकालेंगे, पहले हम एक बार क्या लेते हैं, x की जगह 0 ले लो, x हमने 0 लिया, अगर x हमने 0 लिया तो y भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर हम y क्या लेंगे, y लेंगे 0 तो x 5 हो जाएगा। तो हमारे पास एक P पॉइंट है और एक Q पॉइंट है, ठीक है। P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है 0,5 और Q पॉइंट के क्या है 5,0। ओके, बहुत ही इजी, कितना इजी है ये, ठीक है। फाइंडिंग आउट दी पॉइंट्स, हमने पॉइंट्स निकाल दी, P और Q निकले। अब क्या करेंगे, अब देखो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है ना, तो उसके अंदर एक पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट 0,0, ठीक है, एक पॉइंट है हमारे पास 0,0 जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम देखेंगे या कि इसको रखने के बाद इस पॉइंट को जो 0,0 है इसके कोऑर्डिनेट्स इस वाली इक्वेशन में रखो, ठीक है। पुटिंग 0,0 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, ठीक है। सो x प्लस वाई इज लेस देन 5, तो x की जगह 0 प्लस y की जगह भी 0, तो क्या 0 5 से छोटा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बात ट्रू है कि जो हमारा 0 है 5 से लेस है, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन सेटिस्फाइंग कर रहा है, ठीक है, सेटिस्फाइंग कर रहा है, तो बहुत ईजी, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, अभी हम बताएंगे कैसे बनाएंगे, ठीक है। हम क्या बनाएंगे, शो करेंगे इस देखो इन जो पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, ठीक है, ऑन द ग्राफ। आपको ग्राफ पेपर यूज करना है, ठीक है, आपको ऐसे नहीं बनाना, आपको ग्राफ पेपर यूज करना है। तो देखो यहाँ पे ये होता है ऑरिजिन, ये है ऑरिजिन जहाँ पे x और y की वैल्यू 0,0 होती है, ये है x एक्सिस, ठीक है, ये है y एक्सिस, समझ रहे हो ना, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, यहाँ पे सारी x की वैल्यू आती है और यहाँ पे सारी y की वैल्यू आती है, यहाँ पे y 0 होता है x एक्सिस पे और y एक्सिस पे x 0 होता है, ठीक है। हमारे पास कौन सा पॉइंट है, P पॉइंट है, उसके जो कोऑर्डिनेट है वो 0,5 है। सो देखो 0,5 यानी कि x की वैल्यू क्या है, आगे वाली x की वैल्यू, पीछे वाली y की वैल्यू, x 0, तो x 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे, तो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ठीक है। ऐसे ही अब x 5 y 0, तो y 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस पे, तो देखो 1 2 3 4 5। अब हमें क्या कर देना है, इन दोनों तो हमारे पास ये क्या आया 5,0, x की वैल्यू क्या है 5 और y की वैल्यू क्या है 0, तो इस Q पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, Q पॉइंट, ठीक है, इसको बोल देंगे हम Q पॉइंट। देखो ये क्या है 0,5, x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू 5 है, तो ये कौन से पॉइंट पर है, ये है P पॉइंट, ये क्या है P पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को हम क्या कर देंगे, मीट कर देंगे, ठीक है, P और Q पॉइंट को हमने क्या कर दिया, मीट कर दिया। अब देखो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइंग थी, सेटिस्फाइंग होगी तो हम कहाँ पे इसको फिल करेंगे, ओरिजिन की साइड में, अभी बताया था ना ओरिजिन की साइड में, तो ओरिजिन इधर है, सो इसको हम इस पार्ट को फिल कर देंगे, ठीक है, इस रीजन को फिल कर देंगे, सिंपल, कितना ईजी है ये, बस क्योंकि सेटिस्फाइंग थी इसलिए हमने इसको इस वाले पार्ट को फिल कर दिया, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इजी। हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सेम, कन्वर्ट इनटू अ सिंपल इक्वेशन। हम इस इनइक्वलिटी को क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट इट इनटू अ सिंपल इक्वेशन। ठीक है, इसे सिंपल इक्वेशन में चेंज कर लेंगे, लाइक एस एक्स 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ओके, नाउ क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, फाइंडिंग आउट द पॉइंट्स, फाइंडिंग आउट द पॉइंट्स। हम इसके पॉइंट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, जैसे कि x और y। ठीक है, x और y की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। x हम 0 रखेंगे, अगर हम x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 6 हो जानी है, और अगर y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 3 हो जानी है। इसको p पॉइंट दे दो, इसको q। p के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,6, q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3,0। ओके, अब एक हमारे पास है पॉइंट, जो भी हो पॉइंट 0,0, यानी इसको हमें 0,0 को इस इक्वेशन में रखना है। ठीक है, पुटिंग 0,0 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो इसको। अगर सेटिस्फाइंग है तो बस देखो 2 इंटू 0 प्लस 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 6, यानी कि 0 इज ग्रेटर देन 6। बिल्कुल बात तो अनसेटिस्फाइंग, नॉट सेटिस्फाइंग, सेटिस्फाइंग नहीं कर रहा गाइस। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि क्या 0 6 से बड़ा है, नहीं है ना, तो नॉट सेटिस्फाइंग, सेटिस्फाइंग नहीं है। और जब सेटिस्फाइंग नहीं हो तो हम इसको क्या करेंगे, कैसे शो करेंगे, वो भी मैंने आपको बताया था। ये ओरिजिन जहाँ पे x और y की वैल्यू 0,0, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, हमें क्या शो करना है, एक पॉइंट है हमारे पास P, उसके कोऑर्डिनेट है 0,6, यानी x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू है 6, तो x की वैल्यू 0 मिलेगी y एक्सिस पे। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 0,6 इस x, ये है पॉइंट P पॉइंट तो इसी। ठीक है, फिर सेकंड है हमारे पास Q पॉइंट, जहाँ पे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 x एक्सिस में मिलेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 4 5, लेकिन हमें ही बताना है 3,0, तो ये हमारे पास क्या है, Q पॉइंट। अब हमसे बोला गया है कि हमें P और Q पॉइंट दोनों को कर देना है मीट, दोनों को कर देंगे मीट। ठीक है, क्या इक्वेशन सेटिस्फाइंग है, सेटिस्फाइंग तो कर नहीं रही, तो हमें बहुत ईजी सिंपल सी बात है कि जब सेटिस्फाइंग नहीं करी तो मुझे उसको एरिया को कौन सा एरिया पार्ट सेट करना है, तो वो है ओरिजिन से बिल्कुल दूर। ठीक है, इस पार्ट को हम सेट कर देंगे, बस इसको फिल कर देंगे, यही है हमारा आंसर, सिंपल। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है। अब हमने यहाँ पे इसलिए फिल नहीं करा क्योंकि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइंग ही नहीं है, सेटिस्फाइंग नहीं होगी तो इसको ओरिजिन से दूर करेंगे, सिंपल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन में हमें दे रखा है 3x प्लस 4y इज लेस और इक्वल टू 12। बहुत सिंपल, वेरी इजी। क्या करना है, पहले इसको हमें कन्वर्ट कर लेना है, कन्वर्ट इट इनटू ए सिंपल इक्वेशन। सिंपली हमें क्या करना है, इसमें सिंपल एक लाइक इक्वेशन हमें चेंज कर लेना है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। सेकेंड स्टेप, फाइंडिंग आउट द पॉइंट्स। हम इसके क्या करेंगे, फाइंडिंग आउट द, हम इसके पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि आपने छोटी क्लासेस में कर ही रखे होंगे, बिल्कुल वैसा ही करेंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट निकालेंगे, अगर हम x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और अगर हम y की वैल्यू 0 रखें तो x की, ये है हमारे पास इक्वेशन, इसमें से ही हम पॉइंट निकाल रहे हैं। ठीक है, ये वाली इक्वेशन, अगर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाना है। तो एक पॉइंट आया हमारे पास P एंड दूसरा आया Q। तो P के क्या है कोऑर्डिनेट 0,3 और Q के क्या है, Q क्या है हमारे पास 4,0। ठीक है, अब हमारे पास एक इसको 0,0 जो वैल्यू है, पुटिंग 0,0 इन इक्वेशन फर्स्ट। हमें इक्वेशन फर्स्ट में 0,0 रखना है, तो क्या हो जाना है 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 इज लेस और इक्वल टू 12। तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाइंग है, क्या 0 छोटा है 12 से, बिल्कुल सेटिस्फाइंग है। क्या है, सेटिस्फाइंग। अगर इक्वेशन सेटिस्फाइंग होगी हम इसे ग्राफिकली शो करेंगे। ठीक है, देखो ऑन द ग्राफ, हम ग्राफ पे शो करेंगे। ये हमारे पास ओरिजिन जहाँ पे x और y की वैल्यू 0,0, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, हमें शो करना है। देखो एक हमारे पास P पॉइंट है जहाँ पे x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 3, तो x की वैल्यू 0 हमें कहाँ मिलेगी, y एक्सिस पे, y एक्सिस ये है। ठीक है, 1 2 3 4 एंड इस प्रकार से जा रहे हैं, हमें केवल 3 लेना है क्योंकि 0,3 हमारा P पॉइंट है।
ठीक है। अब 4,0 क्यू पॉइंट क्या है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये क्या है 4,0, ये हमारा क्यू पॉइंट है। क्यू, इन दोनों को मीट कर दो, पी और क्यू को कर दिया मीट। क्या इक्वेशन सेटिस्फाइंग थी ना, बिल्कुल सेटिस्फाइंग थी, इसलिए ओरिजिन की साइड में हम इस एरिया को सेट कर देंगे। ठीक है, सिंपल, हमारा एजुकेशन कंप्लीट। ओके, यही है हमारा आंसर, क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। सो फोर्थ क्वेश्चन हमें दे रखा y प्लस 8 इज ग्रेटर और इक्वल टू 2x। वेरी सिंपल, क्या करेंगे सबसे पहले, कन्वर्ट इट इनटू ए सिंपल इक्वेशन। पहले हम इसे सिंपली एक इक्वेशन में चेंज कर लेंगे, y प्लस 8 इक्वल टू 2x। फिर हम क्या करेंगे, फाइंडिंग आउट दी पॉइंट्स, फिर हम पॉइंट्स निकालेंगे इसके। ओके, फिर x y और इक्वेशन हमारे पास क्या है, y प्लस 8। एक काम करो, इसको ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और 2x, y को इधर ले लो, माइनस का y इक्वल टू 8। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगी, 2x माइनस वाई इक्वल टू 8 हमारे पास इक्वेशन है। बस केवल हमने y को ले लिया इधर, बस सिंपल, प्लस की y थी, इधर माइनस में चली जाएगी। ठीक है, सो x हमने 0 लिया, तो y की वैल्यू -8 निकली। सिंपल, आप देख सकते हो, अगर हमने x 0 रखा तो y की वैल्यू -8, अगर हमने y 0 लिया तो x की वैल्यू 4 आनी है। ठीक है, हमारे पास p पॉइंट, q पॉइंट, p के कोऑर्डिनेट है 0, -8 और q के कोऑर्डिनेट है 4,0। ठीक है, एक हमारे पास पॉइंट 0,0 इसके कोऑर्डिनेट है, इसको हमें क्या करना है, पुटिंग 0,0 इन इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, तो इसको सॉल्व करो। क्या बताया गया है कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे लिखो +8। ठीक है, और इज ग्रेटर देन x की वैल्यू भी 0। तो बिल्कुल ठीक बात है कि 0 से बड़ा है 8, राइट है, बिल्कुल राइट, सेटिस्फाइंग। ये कंडीशन क्या है, सेटिस्फाइंग है कंडीशन, क्योंकि 0 से बड़ा 8 है, 0 छोटा है ना। अब हम इसको क्या शो करेंगे, ऑन द ग्राफ पे शो करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल, यहाँ पे हमने बनाई एक x एक्सिस, यहाँ पे ओरिजिन जहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू 0, ये है y एक्सिस। ठीक है, अब हमें बताना है कौन कौन से, एक p पॉइंट को यहाँ पे शो करना है, q पॉइंट को। p पॉइंट क्या है, 0, -8, x की वैल्यू क्या है, देखो 0, -8 का मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -8, x की वैल्यू 0 आपको कहाँ मिलेगी, सिंपल सी बात है, y एक्सिस पे ही मिलेगी ना। ठीक है, तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 रहती है, -8। अब देखो इधर तो होती है सारी y की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है, और इधर होती है नेगेटिव, -1 -2 और -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, एंड सो ऑन, इसी प्रकार से चलता रहेगा। और यहाँ पे क्या है, पॉइंट है P, जहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -8। फिर हमारे पास है Q पॉइंट, जहाँ पे 4,0, तो 4,0 1 2 3 4, ये Q पॉइंट है जहाँ पे 4,0। ठीक है, इसी प्रकार से इधर इस प्रकार से। अब दोनों P और Q को हमें कर देना है मीट। ठीक है, इन दोनों को कर देना मीट। अब बताओ, सेटिस्फाइंग था, बिल्कुल सेटिस्फाइंग था ना। जब सेटिस्फाइंग था तो फिर ओरिजिन की साइड में हम सेट करेंगे, तो ओरिजिन तो ये है, तो इस साइड में हम फिल कर देंगे, इस पार्ट को सैडेड कर देंगे, सैडेड एरिया, सैडेड रीजन। ठीक है, और एक काम और करना, आप लास्ट में ये लिख देना सैडेड एरिया। आप ये मत लिखना, आप लिखना, हाँ आप हर क्वेश्चन में ये और लिख देना, ये मिस्टेक हुई थोड़ी सी कि आपको इसको जरूर लिखना पड़ेगा। ठीक है, सैडेड रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन 0,0। ठीक है, इसको लिख देना बाद में, सैडेड रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि कई हमने कहाँ पे रीजन को सैडेड किया है उसको बता देना। ठीक है, तो सैडेड रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन, बस यही बताना है आपको। मतलब लास्ट में आपको लिख देना है कि हमने एरिया को कहाँ पे फिल किया है, कहाँ पे सेट किया है, बस इसलिए। सो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, x - 5 इज लेस देन और इक्वल टू 2। बहुत ही सिंपल, इसे कन्वर्ट इट इनटू ए सिंपल इक्वेशन। क्या हो जाएगा, x - y इज
इक्वल टू 2, ठीक है। नाउ फाइंडिंग आउट द पॉइंट्स, अब क्या करेंगे, केवल पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे, फाइंडिंग आउट द पॉइंट्स। तो पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए एक्स और वाई, ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे किससे क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू -2, अगर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 2। ये p पॉइंट, ये q पॉइंट, p के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -2 और q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2, 0, ठीक है। अब हमारे पास ये तो निकल आए -2 और ये जो p और q पॉइंट निकल गए। एक पॉइंट हमारे पास जिसके कोऑर्डिनेट 0, 0, इसको रख के देखेंगे इस वाली इक्वेशन में फर्स्ट में, ठीक है। पुटिंग 0, 0 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख के देखो इसे, ठीक है। इन इक्वेशन फर्स्ट में देखो x की जगह 0, y की जगह 0 इज ग्रेटर देन क्या, 0 छोटा है 2 से, बिल्कुल ठीक बात है। सो सेटिस्फाइंग क्या है, ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाइंग है। और अगर सेटिस्फाइंग होगी तो हम इसको क्या करेंगे, नहीं भी होती तब भी ग्राफ पे तो शो करना ही था, ठीक है। ये हमारे पास ओरिजिन, यहाँ पे x और y की वैल्यू 0 है और यहाँ पे x एक्सिस, ये है y एक्सिस। अब हम इस पॉइंट क्या है, p पॉइंट 0, -2, देखो p क्या है 0, -2, जहाँ पे कोऑर्डिनेट x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2। सो x की वैल्यू 0 आपको कहाँ पे मिलेगी, x की वैल्यू 0 मिलेगी y एक्सिस पे, और हमारे नेगेटिव है, y क्या है, y की वैल्यू नेगेटिव, तो नेगेटिव कहाँ मिलेगी, नीचे, ओरिजिन से नीचे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, -3 एंड सो ऑन, इसी प्रकार से। ये क्या है, p पॉइंट, जहाँ पे क्या है 0, -2। फिर नेक्स्ट हमारे पास q पॉइंट है जहाँ पे x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1, यहाँ पे 2, ठीक है, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 एंड सो ऑन। सो ये हो जाएगा q पॉइंट जहाँ पे 2, 0 है, ठीक है। क्या है 2, 0। सो क्या दे रखा है, p और q दोनों पॉइंट, दोनों को हमें कर देना है मीट, दोनों को मीट कर देना है, ठीक है, p और q को। अब क्या इक्वेशन सेटिस्फाइंग थी, बिल्कुल सेटिस्फाइंग थी, इसीलिए हमारा जो एरिया होगा वो ओरिजिन की साइड में सेट कर दिया जाएगा, ठीक है। ओरिजिन क्या है 0, 0 के साइड में। सो सैडेड रीजन इज टुवर्ड्स ओरिजिन 0, 0, ठीक है। सो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। सो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम आगे वाले एग्जाम्स करते हुए आ रहे थे। इसे क्या करेंगे, कन्वर्ट इट इनटू ए सिंपल इक्वेशन। इसे हम कन्वर्ट करेंगे एक सिंपल इक्वेशन में, लाइक s2x - 3y इक्वल टू 6। नाउ फाइंडिंग आउट द पॉइंट्स। अब हम पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे। एक हमारे पास इक्वेशन है, क्या है इक्वेशन, 2x - 3y इक्वल टू 6। x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, y की वैल्यू 0 रखेंगे, x की वैल्यू 3। p पॉइंट, q पॉइंट, p के कोऑर्डिनेट क्या है 0, -2, q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 0, 3, 0, ठीक है। अब हमारे पास पॉइंट 0, 0 यानी कि पुटिंग 0, 0 इन इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये है, तो पुट करके देखो 0, 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0। क्या ये 0 6 से ग्रेटर है, नहीं है ना, तो नॉट सेटिस्फाइंग। ये इक्वेशन क्या है, सेटिस्फाइंग नहीं कर रही, बिकॉज गाइस यहाँ पे जो है ये 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन 6, 0 6 से बड़ा नहीं है, ठीक है। सो क्या करेंगे, ऑन द ग्राफ हम इसे ग्राफ पे शो करेंगे। ऑन द ग्राफ ये हमारे पास एक ग्राफ है जहाँ पे ये है x एक्सिस, ये ओरिजिन, x और y दोनों की वैल्यू 0, 0, ये y डैक्स, ठीक है। अब क्या दे रखा है, एक p पॉइंट क्या है हमारे पास 0, -2, क्या है 0, -2, यानी कि x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या है -2, ठीक है। तो -2 कहाँ पे मिलेगा, 1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, इस प्रकार से आ रहा है। इधर 1 2, इधर सारी वैल्यू प्लस की मिलेंगी, ठीक है। बाई ऑरिजिन से ऊपर सारी वैल्यू प्लस की मिलती है, ऑरिजिन से नीचे सारी वैल्यू नेगेटिव। ऐसे ही इधर प्लस की मिलेंगी सारी वैल्यू, ठीक है, और इधर मिलेंगी
नेगेटिव -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। हमें क्या करना है, 0 -2, 0 -2 कहाँ पे है, तो 0 मतलब x की वैल्यू 0 तो बाई एक्स पे मिलेगी, बाई एक्सिस ये है और -2 ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 -2, ये है हमारे पास P पॉइंट। ठीक है, Q क्या है 3 0, यानी कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, ये हमारे पास क्या है Q पॉइंट। दोनों को कर देंगे मीट, दोनों को मीट कर दिया। अब क्या ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइंग करा है, ये 0 0 नॉट सेटिस्फाइंग था। नॉट सेटिस्फाइंग का मतलब क्या हो जाएगा, ओरिजिन से ओरिजिन की साइड में नहीं होगा। अब हम इसको फिल नहीं करेंगे ओरिजिन की साइड, जो हमने सैडेड एरिया को अब हमने ओरिजिन की साइड में नहीं करा, इससे दूर हटा दिया। ठीक है, सो सैडेड रीजन इज नॉट टुवर्ड्स ओरिजिन 0 0। ठीक है, ये रीजन, ये सैडेड एरिया जो होगा, सैडेड रीजन जो होगा वो ओरिजिन की साइड में नहीं होगा। ठीक है, सेवन क्वेश्चन को देखेंगे, बिल्कुल सेम इसे भी हम कैसे करेंगे, कन्वर्ट इट इनटू ए सिंपल इक्वेशन लाइक दैट, लाइक सो। -3x + 2y = 6, माइनस का 6। नाउ फाइंडिंग आउट द पॉइंट्स। अब क्या करेंगे, हम पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन दे रखी है -3x + 2y = -6। यहाँ पे देखो ये है x y और फिर हमारे पास एक P पॉइंट है, ठीक है, और एक है Q पॉइंट। अब हम x0 रखेंगे तो y की वैल्यू -3, ठीक है, और अगर y 0 रखेंगे तो माइनस से माइनस कट, 3 2 6। इसी इक्वेशन में रख रहे हैं हम x और y की वैल्यू 0। ठीक है, सो हमारे पास P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है 0 -3 और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2 0। अब क्या करेंगे, हाँ, अब हम पॉइंट 0 0 पुटिंग ऑरिजिन 0 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट हमें ये दे रखी है, ठीक है। सो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0, तो 0 हो जाएगा, +2 × 0 और इज ग्रेटर और इक्वल टू -6। 0 इज ग्रेटर, देखो बिल्कुल बात ठीक है कि 0 -6 से बड़ा होता है, इसलिए ये क्या है, कंडीशन सेटिस्फाइंग। क्या है गाइस, ये सेटिस्फाइंग। सो कंडीशन सेटिस्फाइंग हम ग्राफ पे शो करेंगे ऑन द ग्राफ। ये हमारे पास है, ये है हमारे पास x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है ऑरिजिन, ठीक है, ऑरिजिन जहाँ पे x और y की वैल्यू 0 0। तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड से चलती रहेंगी x की वैल्यू, ये x एक्सिस है, x की वैल्यू चलेंगी, ये नेगेटिव -2 -3 -4, इधर ऑरिजिन से राइट में x एक्सिस सारी वैल्यू पॉजिटिव और ऑरिजिन से लेफ्ट में नेगेटिव, इधर सारी वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी, इधर रहेंगी सारी वैल्यू नेगेटिव, -1 -2 -3। आपको ग्राफ पे शो करना है, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। क्या है, 0 -3, 0 -3, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू -3, तो x की वैल्यू 0 मिलेगी, बाई एक्स पे 0, बाई एक्सिस ये है, ठीक है, और क्या है -3, तो -3 ये, ठीक है, ये है ना -3, ये P पॉइंट है जहाँ पे 0 -3। दूसरा है 2 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 2 है ये, ठीक है, x की वैल्यू 2 0, यानी कि गाइस हम इन दोनों, ये है हमारे पास Q पॉइंट, इन दोनों को कर दो मीट। सेटिस्फाइंग थी, इसीलिए हम जो एरिया को सेट करेंगे वो ओरिजिन की साइड में ही करेंगे, ठीक है। सो शेडेड एरिया रीजन इज टुवर्ड्स ऑरिजिन 0 0। बस सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, 3y - 5x इज लेस देन 30। कन्वर्ट इट इनटू सिंपल इक्वेशन। ये हो जाना है 3y - 5x = 30। नाउ फाइंडिंग आउट द पॉइंट्स। अब हम पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 3y - 5x = 30, xy, ठीक है, एक पॉइंट है हमारे पास P, एक है Q। हमने बाई x को रखना है 0, अगर x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,
और अगर y को 0 रखोगे, ठीक है, y को क्या रख रहा है वो 0, सो x की वैल्यू हो जाएगी -6, यानी p पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है 0,10 और q पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है -6,0। ओके, सो पॉइंट 0,0 क्या करेंगे, पुटिंग ओरिजिन 0,0 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो इसे, फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारे पास। सो 3 इंटू y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू भी 0, क्या ये 0, एक सेकेंड, ये है, ठीक है, 0 30 से छोटा है ना, 30 से छोटा है, बिल्कुल बात ट्रू है, तो सेटिस्फाइंग इक्वेशन हमारी कैसी है, सेटिस्फाइंग। और हम इसे करेंगे ग्राफ पे शो। ये हमारे पास है बाई एक्सिस, यहाँ पे ओरिजिन जहाँ पे x और y की वैल्यू 0,0, ये x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस, तो 0,10 यानी कि y की वैल्यू क्या है 0,10, x की वैल्यू तो 0 है जो मिलेगी y एक्सिस पे, और y की वैल्यू क्या है 10, ठीक है। सो x की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 0, x की वैल्यू 0 है एंड y है 10, सो x की वैल्यू 0 मिलेगी y एक्स पे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है। ये हमारे पास बाई एक्सिस है, एच चलता चला जाएगा इन्फिनिटिव तक, ऐसे ही वैल्यू बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। तो ये है हमारा जहाँ पे 0,10 है, मतलब P पॉइंट है, ठीक है। अब Q पॉइंट देखो, Q पॉइंट पर क्या है -6,0, x की वैल्यू है -6, y की वैल्यू है 0, तो -6 कहाँ पे मिलेगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इधर -6,0 और इधर ऐसे इंक्रीज होता जाएगा, ऐसे ही इधर भी इसी प्रकार से चल रहा है, ऐसे ही सेम इधर नेगेटिव चलेगा, इधर पॉजिटिव चलेगा, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 1 माइनस का -2 -3 -4 -5 ऐसे चलता चला जाएगा। अब P और Q पॉइंट को दोनों को हमें करना है मीट करना है ना। इक्वेशन कैसी थी, सेटिस्फाइंग, अगर सेटिस्फाइंग होगी तो ओरिजिन की साइड हम इस एरिया को क्या कर देंगे, सेट कर देंगे, ठीक है। सो साइडेड एरिया, साइडेड रीजन इज टुवर्ड्स ओरिजिन 0,0, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो हमने एरिया को साइड किया है वो हमारा ओरिजिन की साइड हो जाएगा, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया एंड अब हमारा 9 and 10 क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन आर लेफ्ट एंड देन आफ्टर दीज क्वेश्चन दिस एक्सरसाइज विल बी फिनिश्ड। सो 9 क्वेश्चन है हमारे पास, हम इसे भी कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इट इनटू ए सिंपल इक्वेशन। सो क्या हो जाएगा, ये बाई इक्वल टू -2, इसमें तो हमें कुछ निकालना ही नहीं है, सिंपल सी बात है कि बाई इक्वल टू -2। हम क्या करेंगे, पहले हम जो पॉइंट है, हमें इसे पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, पॉइंट 0,0 पुटिंग 0,0 इन इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये है, मतलब बाई की वैल्यू है, क्या y 0 छोटा है -2 से, बिल्कुल गलत, नॉट सेटिस्फाइंग। इक्वेशन क्या है, सेटिस्फाइंग नहीं कर रही, क्योंकि बोला गया है कि 0 हमारा छोटा नहीं है, बड़ा है -2 से। सो ऑन द ग्राफ, हम इसे ग्राफ पे शो कर देंगे, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। ऑन द ग्राफ केवल हमारे पास ये x एक्सिस है, x डैक्स, ये बाई डैक्स, ये ओरिजिन जहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू 0,0, बोला गया है इधर y की वैल्यू नेगेटिव होती है, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, इधर 1 2 3 एंड सो ऑन, इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन, इधर y की वैल्यू, हमसे बोला गया y की वैल्यू -2, तो y की वैल्यू -2 ये है ना, y की वैल्यू -2 0,-2 यहीं पे शो करना है, यानी कि इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दो। क्या इक्वेशन सेटिस्फाइंग थी, नॉट सेटिस्फाइंग नहीं थी, इसीलिए हम इसको ओरिजिन की साइड में नहीं फिल करेंगे, ऐसे नहीं फिल करेंगे, हम इसको ऐसे करेंगे, इससे दूर फिल करेंगे, ठीक है, इसकी अपोजिट साइड में। ओके, सो shaded region is not towards origin, कंप्लीट, ठीक है, ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारे पास 10, वो भी ऐसा ही है, ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक्सरसाइज ही बहुत इजी थी। होप सो कि आपके समझ में आई होगी, और नहीं आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि अगर आपको नहीं समझ में आई तो मैं अगेन एक्सप्लेन करूँगी, ओके।
सो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, लास्ट है 10 क्वेश्चन, हमें दे रखा है x इज ग्रेटर देन माइनस का 3। सो कन्वर्ट कर लो, से भी कन्वर्ट इट इनटू अ सिंपल इक्वेशन। ये क्या हो जाना है, x इज इक्वल टू माइनस का 3। ये बहुत ही सिंपल है, x की वैल्यू -3 है, हमें कोई पॉइंट वाइड नहीं निकालना है क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी है। ओके, सो हम बस केवल एक काम करेंगे, पॉइंट 0,0 इसे पुटिंग कर देंगे। हमें पुट करना है 0,0 इन इक्वेशन फर्स्ट, हम इक्वेशन फर्स्ट में से पुट कर देंगे। ठीक है, x की वैल्यू 0, क्या 0 -3 से ग्रेटर है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल ट्रू है, ये सेटिस्फाइंग है क्योंकि 0 क्या है, सेटिस्फाइंग। 0 इज ग्रेटर देन माइनस का 3, बिल्कुल सेटिस्फाइंग। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, ऑन द ग्राफ हम इसे ग्राफ पे शो करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे बनाई हमने बाई एक्सिस, ये बनाई एक्स एक्सिस, ये है हमारे पास ओरिजिन जहाँ पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू आती है 0,0। क्या है, x की वैल्यू -3, तो x की वैल्यू प्लस तो ये रहती है 1 2 3 4 इस प्रकार से एंड सो ऑन। -3 यानी कि -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो x की वैल्यू -3 ये है। ठीक है, इसकी हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दी, इसी से होके जा रही है -3, इसी पॉइंट पे तो था -3,0। x की वैल्यू तो -3 लेकिन y की वैल्यू 0 क्योंकि x एक्सिस y की वैल्यू 0 रहती है एंड y पे एक्सिस पे y की वैल्यू रहती है और x की 0 रहती है। बोला गया है कि इक्वेशन सेटिस्फाइंग है, इसीलिए हम ये ओरिजिन है ना, तो हम इस ग्राफ को ओरिजिन की साइड ही फिल कर देंगे। अगर ये सेटिस्फाइंग नहीं होता तो हम ये वाली जो रेस है वो ड्रॉ कर रहे हैं इस साइड में नहीं करते, इस साइड में कर देते। ओके, सो said reason is towards origin 0,0, बस सिंपल। ठीक है, साइड रीजन इज टुवर्ड्स origin 0,0। सो ये जो एक्सरसाइज थी हमारे, इसमें केवल 10 क्वेश्चंस थे, केवल और ओनली एंड ओनली 10 क्वेश्चंस वर दिया। तो हमने ये 10 क्वेश्चन सॉल्व किए एंड आई गेस कि आपको समझ में आएगा, होप सो कि आपको समझ में आए होंगे ये। अगर नहीं आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगी, आपको बताऊँगी। ठीक है, सो अगेन आई एम वांटेड टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।